वो कह रहे कैन यू सी द विंडो झरोका इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। ये देखो, अब ये आपको झरोका है। झरोका क्या होता है? झरोका वो होता है जहाँ से आप देख सको, इसमें से आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी ब्रिक्स नहीं लगी होती, तो ये डिज़ाइंस बने होते हैं। नाउ ड्रॉ सम झरोका पैटर्न्स ऑन द वॉल हेयर। अभी उन्होंने नीचे आपको वॉल दी हुई है जिस पे आपको ब्लैक कलर करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने इस तरह ये जो बनाया हुआ है, ये इस तरह आप इस झरोके को कलर कर सकते हो, ये सारे को ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल है, पूरी वॉल पे 2-3 बना सकते हो। एक जैसे यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दो और एक यहाँ पे बना दो, तो टोटल 3 हो जाएंगे। तो 3 झरोके बना देना, ठीक है। अब ये इस तरह अलग अलग जाली के पैटर्न्स हैं, आप देख सकते हो। ये किस तरह आँख बना रखी है, ये देखो, ये कितना डिज़ाइन प्यारा आँख का बना रखा है। वो कह रहे हैं लुक फॉर अनदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है एक आर्क की, इस तरीके से, ये इस तरह आपको कर्व में लेके जाना है, ऐसे करके ऐसे बनाना है, ठीक है, ये वाला। तो आपको ये पहले आपको करना क्या है इसमें, मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपको ये बनानी है। ये एक यहाँ पे अपनी नोटबुक में एक बॉक्स बनाना, फिर यहाँ से ऐसे करके एक ऐसे उठाना, फिर इसका एक बड़े वाला इस तरह करके इस तरह बना लेना, और फिर यहाँ पे करके इस तरह वॉल्स में ब्रेक्स बनाना, ये जैसे ये बनाई हुई हैं, ठीक है, इस तरह बन जाएगा आपका। वो कह रहे हैव यू सीन आर्क्स इन अ ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज देखे ना आपने, पुल जिसको कहते हैं, उस पर क्या आपने आर्क्स देखी है? येस आई हैव सीन आर्क्स इन अ ब्रिज। ये देखो, ये एक ब्रिज की आर्क है। वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क? आई हैव सीन एन आर्क इन माई आंट्स होम। जो मेरे आंटी का घर है, उनके घर में भी इस तरह एक आर्क बनी हुई है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक और आर्क दिखा रहे हैं कि किस तरह ये आर्क बनी हुई है भी किसी के घर में। ये देखो, ये आर्क है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इज़न्ट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल। ये जो विंडो दिखाई है ये वाली, कि क्या उसकी जाली बहुत सुंदर नहीं है? येस द जाली ऑफ दिस विंडो लुक्स ब्यूटीफुल। इसका लिखोगे पहले आंसर। कह रहे इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स? लुक अराउंड। येस आई हैव। वो कह रहे हैं कि बहुत पतली पतली ईंटों की बनी हुई है ये। येस आई हैव सीन द थिन ब्रिक इन सम वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स इन माई फादर्स विलेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने पापा के, जो पापा जहाँ पे बचपन में रहते थे गांव में, पापा के बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स थी जहाँ पे मैंने इस तरह की थिन बारीक ईंटें देखी हैं, जैसी ये बनी हुई हैं जालियों में, ठीक है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ, ये जो जालियाँ हैं ये कितनी थिन सी ईंटों वाली है ना, तो इस तरीके से ये जालियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका ये हो गया। नेक्स्ट है वो कह रहे जमाल एंड कालू द मेसन्स ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट द ग्रैंडफादर्स यूज, कि उनके ग्रैंडफादर्स बहुत अलग अलग तरह की ईंटों को यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस। अब कर्व्ड का मतलब क्या होता है? एक होती है बिल्कुल इस तरह, कर्व्ड होती है इस तरीके से, जिनकी कोई कॉर्नर नहीं होता, तो कर्व इस तरह कर्व आ जाता है। अब ये देखो, अब ये ए और बी वाली देखो, यहाँ पे एक कर्व दिखा रहा है, ये इस तरह, ये कर्व्ड है, इसकी साइड्स प्रॉपर नहीं है, तो हम लिखेंगे ब्रिक ए एंड बी फ्रॉम टॉप लेफ्ट, ठीक है। या ब्रिक 1 और 2 लिख सकते हो, या ब्रिक ए एंड बी, कुछ भी लिख सकते हो। हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। अब लॉन्गेस्ट ब्रिक तो ये है, 2 फेसेस आर सीन इन द लॉन्गेस्ट ब्रिक, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? नो, कोई भी ब्रिक नहीं है जिसके आपको 6 फेसेस से ज़्यादा दिखेंगे। साइज ऑफ अ ब्रिक, वो कह रहे हैं हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज़ की क्या आपने ब्रिक्स देखी है? हाउ लॉन्ग इज़ इट? हाँ मैंने देखी है, मैंने 22 सेंटीमीटर इन लेंथ की देखी है। हाउ वाइड इज़ इट? कितनी चौड़ाई थी उसकी? 11 सेंटीमीटर वाइड थी, अप्रॉक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर थी। हाई, लंबी, ऊंची कितनी थी? वो 6 सेंटीमीटर हाई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मुनिया एक वॉल बनाना चाहती है 1 मीटर लंबी। हाउ मेनी, कितनी वो ईंटें लगाएगी लाइन में सो दैट प्रॉपर वॉल बन जाए? तो हम लिखेंगे शी नीड्स मोर देन 4 ब्रिक्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 4 ईंटों को वो खड़ी करके जब बनाएगी तो उससे कम से कम उससे 4 ईंटें तो चाहिए, मोर देन 4 लगेंगी, तब 1 मीटर की एक वॉल बनेगी। अब वो कह रहे हैं ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। कैन यू गेस हाउ हाई इज़ द चिमनी हेयर। अब ये देखो, ये चिमनी दिखा रहे हैं, ये चिमनी जो है
इसमें ईंटें बनती है। तो एक वो पूछ रहे हैं कितनी ऊंची होगी ये। अब ये अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 50 मीटर तो है ही है, बिकॉज ये बहुत ऊंची होती है। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये आपके सामने 4 पिक्चर्स लगा रखी हैं। इन पिक्चर्स को ये जम्बल्ड हैं, आपको बताना है कि क्या सही तरीका है, फर्स्ट पे क्या होता है, सेकंड पे क्या होता है। अब यहाँ पे है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इसमें बहुत सारी ईंटें पड़ी हैं। ये ईंटों को सांचों में से निकाल के डाल रहा है, ये अभी सांचे में डाल रहा है और ये अभी मिट्टी आई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होगा, ईंट बनाने के लिए सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सी। सबसे पहले मिट्टी को इकट्ठा करके उनको करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे, डो टाइप बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम सांचे में डालेंगे। सांचे में डालने के बाद उसके बाद हम इस तरीके से ईंटों को अरेंज करेंगे। फिर जब ईंटें बन जाएंगी तो उसको सूखने के लिए रख देंगे। तो करेक्ट क्या रहेगा ऑर्डर, CDBNA। ठीक है, तो ये रहेगा करेक्ट ऑर्डर। उसके बाद क्या रहता है, वो कह रहे हैं कि क्या आपने कोई ब्रिक किल्न देखा है। ब्रिक किल्न कौन सी, जो अभी आपको दिखाई है ना, चिमनी सी लंबी सी वो वाली। येस, आई हैव सीन अ ब्रिक किल्न। ब्रिक किल्न का होता है, ब्रिक किल्न जैसे जहाँ पे चिमनी भी होती है और बहुत सारी ईंटें पड़ी होती हैं, आपको दिखता होगा आसपास ईंटें ईंटें, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ वेयर हाउस। वेयर हाउस ओपन में रहता है ये, तो वेयर हाउस भी नहीं कहेंगे। तो बहुत सारी ईंटें बन बन के यहाँ पे रखी हुई होती हैं, बन रही होती हैं। येस, आई हैव सीन अ ब्रिक किल्न, देयर मे बी मोर देन 1 लाख ब्रिक्स केप्ट इन अ ब्रिक किल्न। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैन यू इमेजिन हाउ बिग द नंबर इज, दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। कैन यू ट्राई टू राइट आउट। अब 1 लाख किस तरह लिखना है, 1 लिख के आगे 5 zeros, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो ये आ गया 1 लाख। लुक एट दीज फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। हमने जिस आइडिया लगाना है, इट इज़ कैरिंग अराउंड 10,000 ब्रिक्स, ये मैंने अपना आइडिया लगाया है। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। A truck driver tells that he carries nearly 10,000 bricks in his truck. एक ट्रक में वो कम से कम 10,000 ब्रिक्स अप्रॉक्सीमेटली रख लेता है। उसके बाद है, वो कह रहे हैं भजन ब्रिक्स लेने गया, द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स। 1,000 ब्रिक्स का प्राइस दे रखा था और बहुत सी अलग अलग तरह का ब्रिक्स का प्राइस था। अब देखते हैं, पुरानी ब्रिक्स जो है वो है 1,000 ब्रिक्स हैं 1,200 रुपये के हिसाब से। जो ईंटापुर से ब्रिक ईंटें आई हैं वो हैं 1,800 रुपये। ये जो रुपीज़ का चार्जेस हैं, ये 1,000 ब्रिक्स का चार्जेस हैं। कि पुरानी ईंटें हैं तो 1,000 अगर ईंटें लेनी है तो 1,200 रुपये देने पड़ेंगे। ईंटापुर की चाहिए, अगर ईंटापुर की चाहिए तो आपको ईंटापुर की चाहिए तो एक सेकेंड, ईंटापुर की चाहिए तो 1,800 फॉर 1,000 ब्रिक्स, और ब्रिकाबाद की चाहिए तो 2,000 फॉर 1,000 ब्रिक्स। ठीक है, अब भजन ने डिसाइड की कि वो बीकाबंद से लेगा। ही बॉट 3,000 ब्रिक्स, उसने 3,000 ब्रिक्स ली। तो कितने की हुई ये 3,000, 1,000 ब्रिक्स ईंटें जो है वो 2,000 की हैं। तो 3,000 कितनी हुई, 2,000 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6,000 रुपीज़ की। ठीक है, और वो कह रहे हैं व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर 1,000 ब्रिक्स का प्राइस 1,200 है तो 500 मतलब उसका आधा, तो 1,200 का हाफ कितना होगा, 600। तो आंसर आ जाएगा ₹600। ठीक है, तो आज का चैप्टर इतना ही है।